हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित डंडेबाज। और आज चलिए प्लांट ग्रोथ हार्मोन चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे और इस 1 पेजर से आपके दोनों तीनों क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। देखिए, नंबर 1 पे जो ग्रोथ दिख रही है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक क्या होता है? देखिए, 1, 3, 5, 7। अगर मान लीजिए मैं एक सीरीज बनाता हूँ 1, 3, 5, 7, ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज है। इसमें क्या है? +2 का डिफरेंस है। जहां कुछ नंबर को जोड़ने से अगला नंबर मिल रहा हो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीरीज। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको यही एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लीजिए एक सेल थी, इस सेल से हमने बनाई 2 सेल। इनमें से एक सेल को बोला कि अब तुझे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो अब आगे ये वाली सेल, यहाँ कितनी सेल हो गई? 2। अब इस सेल ने डिवीजन किया, ये अब कितनी सेल हो गई? 3। अब एक सेल को हमने वापस बोला कि अब तुझे डिवीजन नहीं करना है। अब यहाँ इस सेल ने वापस से डिवीजन किया, 2 सेल और 2 पुरानी सेल, कितनी सेल हो गई? 4। तो 1, 2, 3, 4, ये क्या बन गई? अरिथमेटिक सीरीज। यहाँ +1 हमने जोड़ा है। ठीक है, ये वाली जो ग्रोथ है, तो एक तरह की ग्रोथ का नाम है अरिथमेटिक ग्रोथ। ये कहाँ मिलती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रूट में इलोंगेशन होता है तब वहां कुछ इस तरह की ग्रोथ मिलती है। वहां पे सेल, जो एक सेल को हम हटा लेते हैं, अगली को बोलते हैं कि अब तू डिवाइड कर। ठीक है, ये है अरिथमेटिक ग्रोथ। इसको अगर हम कर्व पे प्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारा आता है। नंबर 2 तरह की ग्रोथ आती है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये कैसी ग्रोथ है कि देखिए, ये जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ये आपको, ये नेचर में हमें मिलती है। जैसे कि देखिए, स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में कैसे ग्रोथ करता है? स्लो ग्रोथ करता है। इस पीरियड को हम बोलते हैं लैग फेज। लैग यानी स्लो ग्रोथ होती है। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। इसको हम बोलते हैं लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज। और थर्ड नंबर पे जो ग्रोथ का स्टेज है वो स्टेशनरी फेज, और कुछ टाइम के बाद में ग्रोथ हो जाती है धीरे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रोथ बहुत कॉमन है। ये प्लांट्स में इस तरह की ग्रोथ मिलती है, एनिमल्स में मिलती है। कि जैसे एग्जांपल, अगर मैं इंडियन अगर मैं पॉपुलेशन का भी ग्रोथ देखूंगा तो वो भी कुछ ऐसी ही है। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लॉक फेज में है। आगे चल के जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। आपने सुना होगा कि जापान में, यूएसए में जो बुजुर्ग लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां क्या स्टेशनरी फेज चल रहा है, ग्रोथ रेट कम हो गया है। तो सेम ग्रोथ आपको प्लांट में मिलती है, एनिमल्स में मिलती है। ये इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बेसिकली ये सिग्मोइड कर्व है। दिस इज नॉट प्रॉपर ज्योमेट्रिक, बट ये जो एक्सपोनेंशियल फेज वाला ग्रोथ फेज है ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो आपको ये ग्रोथ मेनली ऑर्गेनिजम्स में, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में इस तरह की ग्रोथ हमें मिलती है। ठीक है, चलिए, हमने ग्रोथ पढ़ लिया। इसके बाद में हम कुछ की वर्ड्स को, की टर्म्स को देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है डिफरेंशिएशन। अभी मैंने आपको अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ाया कि जहां एक सेल ने डिवीजन करके 2 सेल बनाई, उन 2 में से एक सेल को हमने बोला आगे डिवाइड मत कर। अब जो सेल आगे डिवाइड नहीं कर रही है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल। यानी हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, अब ये मेच्योर हो गई है, अब इसको काम करवाते हैं, इसको डिवीजन नहीं करवाते हैं। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन को हटा देना, कि अभी जो सेल मेच्योर सेल थी जिसको हमने बोला था कि डिवाइड नहीं करना है, उसको वापस से हम डिवीजन वाली स्टेज में लेके आते हैं। इसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल होता है जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिक्यूलर और कॉर्क कैम्बियम। एग्जाम्पल याद रखना है। नंबर 3 है रीडिफरेंशिएशन। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, वही है कि हमने डी डिफरेंशिएशन किया। देखिए, पहले सेल हमारी डिवाइड कर रही थी, हमने उसको मेच्योर बनाया, क्या बोला? डिफरेंशिएशन। मेच्योर को वापस डिवीजन में लेके आए, इसको क्या बोला? डी डिफरेंशिएशन। अब जिसको हम डिवाइड करवा रहे हैं, अब वापस से उसको मेच्योर बनवा दिया, वापस से उसको बोला कि अब तू डिवीजन मत कर, काम पूरा हो गया है। इसको हम क्या बोल देंगे? री डिफरेंशिएशन। आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आई कि डिफरेंशिएशन क्या है? डी डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन को हटा देना, और री डिफरेंशिएशन यानी डी डिफरेंशिएशन के बाद में वापस से उसको डिफरेंशिएशन वाली फेज में भेज देना। चलिए, एक टर्म और समझते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है प्लास्टिसिटी। ये क्या होती है कि देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें की
अगर उनको अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में रखें तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं। जैसे कि एक प्लांट का नाम है बटरकप। ये क्या है कि इसकी जो लीव्स हैं वो अगर इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अगर इस प्लांट को मैं ग्रो करूं तो इसकी लीव्स का शेप अलग है, और अगर एक्वेटिक में ग्रोथ करते हैं तो अलग है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। फिर कुछ इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जो लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्स पर। इनमें क्या होता है कि इनमें भी वही है कि जोवेनाइल फेज में इनकी लीव्स का शेप होता है डिफरेंट, और जब मेच्योर स्टेज में इनकी लीव्स का शेप होता है डिफरेंट। आपने कोरिएंडर, आपने जो धनिया की पत्तियां देखी होंगी, दो तरह की पत्तियां आपको दिखती हैं, एक जोवेनाइल फेज वाली है, एक मेच्योर वाली है। मार्केट में से खरीदा होगा धनिया, तो एक धनिया है, एक कॉटन कपास है और एक लार्क्स पर है। चलिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। नंबर 1 है ऑक्सिन। देखिए इसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, टेबल के थ्रू याद करेंगे, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की जगह इस टेबल को पढ़ के हमको जाना है, ठीक है। देखिए अभी तक जो भी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का नेम एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। मुझे लगता है मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो देखिए 2 साइंटिस्ट हैं जो इससे रिलेटेड है ऑक्सिन से। चार्ल्स डार्विन, आपने सुना होगा नाम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इनके बालक थे। फ्रांसिस डार्विन उनका नाम है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट और है एफ.डब्ल्यू. वेंट। इन्होंने ऑक्सिन की डिस्कवरी में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक एविना कर्वेचर कर्व इनसे रिलेटेड है, ठीक है। इन्होंने क्या देखा था, देखिए इन्होंने बोला था कि जो कॉलियोप्टाइल का टिप है उसको अगर एक साइड से लाइट दें तो वो उस साइड टिल्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली एरिना कर्वेचर। अब ऐसा किस वजह से होता है, ऐसा इन्होंने बोला कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सिन की वजह से। ऑक्सिन क्या होता है कि देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये कॉलियोप्टाइल का टिप है, आप इधर से लाइट दे रहे हो तो ये जो टिप है इधर की साइड ये टिल्ट हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपोजिट वाले पार्ट में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अपोजिट में ऑक्सिन बढ़ा तो अपोजिट में ग्रोथ ज्यादा होगी, तो वो सनलाइट की साइड में टिल्ट कर देता है। आपने बहुत सारे प्लांट्स में देखा होगा ऐसे, ये ऑक्सिन की वजह से होता है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था एरिना कर्वेचर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से ऑक्सिन की डिस्कवरी में रोल है। चलिए अब मेन जो है वो है फंक्शन ऑक्सिन के कि क्या क्या काम करता है। देखिए बार बार पूछे, नंबर 1 क्वेश्चन है कि रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स में हम क्या करते हैं, स्टेम का एक पोर्शन अलग करते हैं और उसको वापस जमीन में लगा देते हैं, नया प्लांट आ जाता है। स्टेम से जो एडवेंटिशियस रूट आई वो किसकी वजह से आई, ऑक्सिन की वजह से। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ये फिनोमिना कि रूटिंग इन स्टेम कटिंग किस हार्मोन की वजह से है, और आंसर है इसका ऑक्सिन, ठीक है। पाइनएप्पल में फ्लावर लाने का काम करता है ये ऑक्सिन। 2019 का क्वेश्चन है सीधा डायरेक्ट कि पाइनएप्पल प्लांट में अगर फ्लावर लाने हैं, देखिए 2 हार्मोन है इससे रिलेटेड, एक का नाम है ऑक्सिन और एक आगे हम पढ़ेंगे वो है एथिलिन। एथिलिन भी पाइनएप्पल फ्लावरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। नंबर 3 पे है, देखिए ये क्या करता है कि पौधा अगर छोटा है तो उसमें से लीव्स को और फ्रूट्स को झड़ने से रोकता है, ठीक है। जब पौधा छोटा होगा तो हमें लीव्स को और फ्रूट को संभाल के रखना है पौधे पे। अब पौधा हो गया बूढ़ा तो उसमें लीव्स को और फ्रूट्स को पौधे से गिरवाएगा, ये काम कौन करेगा, ऑक्सिन। इसके अलावा देखिए एपिकल डोमिनेंस का काम, कि जब तक प्लांट देखिए हाइट में बढ़ता है उसमें लेटरल ग्रोथ नहीं होती है, ये होती है एपिकल डोमिनेंस। ये काम कौन करता है, ऑक्सिन। हम क्या करते हैं कि देखिए जैसे चाय बागान में जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं कि चाय के जो प्लांट है उसके एपिकल टिप को काट देते हैं। इससे क्या होगा, वो जो अपनी पेरीफेरी में या उसमें हॉरिजॉन्टल अब उसमें ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। अभी तक वर्टिकल ग्रोथ हो रही थी, हॉरिजॉन्टल। अब देखिए चाय में हमको जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ही चाहिए, हमें पत्तियां चाहिए, हमें चाय का पौधा बहुत लंबा नहीं चाहिए, इसलिए तो इसका चाय बागानों में इसका यूज है। इसके अलावा देखिए हेज मेकिंग में यानी बाड़ बनाने में, देखिए बाड़ाबंदी बनाते हैं अपन, क्या करते हैं अपने को पौधे चाहिए या अपने को लंबे पौधे चाहिए, अपने को घने चाहिए ना, तो बाड़ाबंदी में क्या करते हैं उसके जो एपिकल टिप को अपन काट देते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सिन, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो लोग बागानी करते हैं, जो लोग गार्डन्स संभालने का काम करते हैं, वो अपने गार्डन्स में ऑक्सिन का एक एनालॉग है 2,4-D, इसको छिड़कते हैं। ये क्या करता है, ये डाइकॉट्स को मार देता है और मोनोकॉट्स को संभालता है, ठीक है। अब आप देखिए जो गार्डनिंग में हमको ग्रास को प्रिजर्व करना है, ग्रास क्या है, मोनोकॉट प्लांट है,
और वीड क्या है, डाइकॉट। तो वीड हटाने का काम कौन करता है, हम 2,4-D से वीड हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है 24 में, यानी 2024 में, ठीक है। अगला कम इंपॉर्टेंट है, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी इसका रोल है। तो ये हमको 6 तो एटलीस्ट याद रखने हैं, ठीक है। जो भी स्टेम में एडवेंटिशियस रूट लाने का काम, देखिए याद करते हैं साथ में। पाइनएप्पल में फ्लावर लाने का काम, एपिकल डोमिनेंस का काम, अपने बागानी में अपने डाइकॉट वीड को मारने का काम, ठीक है। और क्या बचा कि अर्ली स्टेजेस में आपके लीव्स और फ्रूट्स को संभालने का काम और बुढ़ापे में गिराने का काम, ठीक है। ये है। चलिए अगले हार्मोन के ऊपर बढ़ते हैं जिसका नाम है जिब्रेलिन। देखिए ये जो लिखा हुआ है जिब्रेला फ्यूजिकोरोई, ये एक फंगस का नाम है कि, और ये साइंटिस्ट का नेम है ई कुरोसावा, ठीक है। और एक बकाने डिजीज ऑफ राइस, कि राइस के पौधे में इन्होंने क्या देखा कि राइस का पौधा क्या है, लंबा होता जा रहा है और बहुत पतला सा मरियल सा ऐसा पौधा रह गया है। उस डिजीज को इन्होंने बोला बकाने डिजीज ऑफ राइस, ठीक है। और साइंटिस्ट ने जिसकी डिस्कवरी की इसका नाम है कुरोसावा, और ये किस वजह से हो रहा था, जिब्रेलिन की वजह से। ये फंगस जिब्रेलिन सीक्रेट कर रहा था। तो जिब्रेलिन क्या करता है, देखिए जो प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि नोड्स होते हैं, इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड के इलोंगेशन का काम करता है जिब्रेलिन। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है पिछले 5 साल में कि शुगर केन के इंटरनोड की लेंथ कौन बढ़ाएगा, जिब्रेलिन, ठीक है। इसके अलावा देखिए लेंथ बढ़ानी है, ग्रेप्स में स्टॉक की लेंथ बढ़ा देंगे। अब देखिए अगर ग्रेप्स के स्टॉक की लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा उस पर ग्रेप्स लगेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, फायदेमंद है। एप्पल को इलोंगेशन करता है, यानी एप्पल की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, यहाँ भी बढ़ाने का काम है। एक प्रोसेस है बोल्टिंग, सेम जो मैंने आपको बताया कि इंटरनोड का इलोंगेशन हम बीट में और कैबेज में करते हैं, वो करता है जिब्रेलिन। सेम काम है लगभग चारों, ठीक है। 23 में क्वेश्चन पूछा है कॉनिफर्स में अर्ली सीडिंग को प्रमोट करता है। ये क्या करता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें अर्ली मैच्योरेशन को और अर्ली सीड के आने को प्रमोट करता है। ये अपने लिए फायदेमंद है, जल्दी सीड आएंगे, जल्दी अपने काम आएंगे, ठीक है। सेंसेंस को डिले करता है और माल्टिंग में भी इसका यूज है। शुरू के 5 याद रखनी है, नीचे वाले 2 कम इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाना है, ठीक है। चलिए अगला प्लांट ग्रोथ हार्मोन है साइटोकाइनिन्स, इसका और नाम क्या है, काइनेटिन, ठीक है। साइंटिस्ट का नेम क्या है, एफ स्कूक। टोबैको स्टेम कैलस, ठीक है। टोबैको का प्लांट था, इसमें इन्होंने देखा कि एक कैलस बन रहा है, एक ऐसे सेल्स का क्लस्टर बन रहा है जो अनडिफरेंशिएटेड है, जो ग्रो करेगा शूट से, ठीक है। और इसमें मिलर, इस साइंटिस्ट का भी इसमें नेम आता है। अब देखिए इस जो आपके साइटोकाइनिन्स हैं, इनका काम क्या है, बेसिकली देखिए शूट फॉर्मेशन का। हमने देखा कि रूट फॉर्मेशन का काम किसका है, ऑक्सिन का। शूट फॉर्मेशन का काम किसका है, आपके साइटोकाइनिन्स का। तो अगर मैं लेबोरेटरी में मैंने एक लिया, कैलस लिया, और उसमें इसमें मेरे को शूट और रूट बनवानी है, तो रूट्स के लिए क्या डालूंगा, ऑक्सिन, और शूट के लिए क्या डालना है, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। देखिए लेटरल शूट को प्रमोट करता है, एडवेंटिशियस शूट को प्रमोट करता है, और ऑक्सिन जो एपिकल डोमिनेंस शो करता है उसके अपोजिट में वर्क करता है आपका साइटोकाइनिन्स, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है एथिलीन, कि देखिए अपने घर में क्या होता है कि हम अगर कोई राइपंड कोई फ्रूट है, अगर मैंने पके हुए बनानास के साथ में और मैंने जो कच्चे बनानास हैं वो रख दिए, तो क्या होगा, थोड़े दिन में वो पक जाते हैं। ऐसा किस वजह से होता है, एथिलीन की वजह से। ये गैस है, साइंटिस्ट का नेम क्या है, कूजिन्स, और इथेफॉन है। हम इसको कमर्शियली यूज करते हैं फलों को जल्दी पकाने के लिए, इथेफॉन को, ओके। इसका मेन काम क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, फ्रूट राइपनिंग। इसके अलावा फिर मैंने आपको पाइनएप्पल में फ्लावरिंग के बारे में बताया, कौन करता है, ऑक्सिन। इसमें एथिलीन का भी रोल है। एथिलीन क्या करता है कि एक पाइनएप्पल के प्लांट में सारे फ्लावर और सारे फ्रूट्स एक साथ आए, ये काम करवाता है। तो इससे क्या होगा, अगर सारे फ्रूट्स एक साथ आएंगे तो सबको एक साथ हम प्लांट से निकाल लेंगे, अपने लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि हम अगर मान लीजिए हमको पीनट का प्लांट लगाना है, तो हम जमीन में क्या लगाएंगे, पीनट्स डालेंगे। या अपने को पोटैटो का प्लांट, तो अपने को पोटैटो का प्लांट लगाना है तो क्या डालेंगे जमीन में, अपने पोटैटो का ट्यूबर। अब उसमें से देखिए उसमें स्प्राउटिंग को कौन प्रमोट करता है, आपका एथिलीन, ठीक है। फिर आया 23 का क्वेश्चन, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता है, जिब्रेलिन। मेनली कहाँ करता है, शुगर केन। अगर वाटर सबमर्ज्ड ये जो है
डीप वाटर आइस है, इनमें इंटरनोड इलोंगेशन कौन करता है? एथिलीन। और ये क्वेश्चन पूछा है 23 में, इसको अच्छे से याद रखना है। इंटरनोड इलोंगेशन शुगर केन में कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड। और डीप वाटर आइस में कौन करता है? आंसर है एथिलीन। ठीक है। रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन करता है, इसका मतलब है कि प्लांट के अब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का भी ये काम करता है। ये पूछा गया है 22 में। इसके अलावा कुकुम्बर के प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, ये भी 22 में पूछा है। तो ये सारे एथिलीन के फंक्शन है। ठीक है। और अभी तक हमने जो चारों हार्मोन्स पढ़े हैं ये सारे स्टिम्युलेटरी हैं। अब अगला हार्मोन है जो है एब्सिसिक एसिड इनिबिटरी है। ये क्या करता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये क्या करता है? सीड को डोरमेंट बना के रखता है, यानी कोई भी सीड है उसमें स्प्राउटिंग नहीं होने देगा, ये इसका काम है स्ट्रेस हार्मोन। देखिए किसी भी प्लांट के लिए स्ट्रेस भी जरूरी है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सीड को स्प्राउट नहीं होना चाहिए, और जब फेवरेबल कंडीशन है तो स्प्राउटिंग होनी चाहिए। ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। इस टेबल को भोर में अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी, और 2-3 क्वेश्चन इस टेबल से सीधा आने हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। गुड लक।